अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है कि आप सब के सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 जर्नल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। और एक्सरसाइज 2.1 के 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो क्वेश्चंस थे वो आज से पहले के लेक्चर में डिलीवर हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप में से किसी ने पिछले उन क्वेश्चंस तक जाना है तो आप अपनी यूट्यूब सर्च बार पर जाएं और यूट्यूब सर्च बार में जाके क्लास 9 जर्नल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 बाय दरवेश एकेडमी के नाम से आप सर्च करें तो आपके सामने वो लेक्चर आ जाएगा। तो बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी पिछले क्वेश्चन की तरह इनहेरिटेंस के रिलेटेड थे। पहले हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन को हम समझा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इफ़ अ डिसीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ और 15 लाख, वर्क आउट द प्रॉपर्टी इफ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो। देखो, ये कह रहा है अगर कोई डिसीज यानी कोई मरहूम हो, ठीक है, कोई बंदा मर चुका हो, फोत हो चुका हो और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 15 लाख रुपीस हो, ठीक। तो आपने वर्कआउट करना है यानी फाइंड करना है कि उसकी अगर एक बेवा हो यानी वीडो हो बेवा हो तो उसको कितना शेयर मिलेगा इस प्रॉपर्टी का। दोबारा से समझाता हूँ, अगर एक मरहूम की जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है वो 15 लाख रुपीस है और उसकी कोई औलाद नहीं है, सिर्फ एक बेवा है, वीडो है, तो बता दें उस वीडियो को कितना शेयर आएगा यानी कितने रुपये उसको विरासत के तौर पर आ जाएंगे। तो बच्चे, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बात आप गौर से सुने। अगर किसी मरहूम की कोई अगर बंदा वफात हो जाता है, अगर उसकी औलाद हो, ठीक है, औलाद हो तो जो विडो यानी उस बेवा को जो शेयर मिलता है वो टोटल प्रॉपर्टी का 8 हिस्सा मिलता है यानी 1/8 मिलता है अगर औलाद हो। अगर औलाद ना हो तो फिर टोटल प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा मिलता है 1/4। ये बात दोबारा याद रखें, अगर औलाद हो उस बंदे की तो उसकी जो बेवा है उसको 1/8 प्रॉपर्टी मिलेगा, प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद ना हो तो फिर प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा मिलेगा। इस बात को आपने अपनी माइंड में याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहता है कि उसकी कोई औलाद नहीं है, सिर्फ एक बेवा है, तो उसको कितना शेयर मिलेगा, ठीक। तो हम टोटल प्रॉपर्टी में से चौथा हिस्सा उसको देंगे। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व हम करने पे उतरे तो क्या कहता है, यानी उस मरहूम की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 15 लाख है। तो डेटा कुछ इस अंदाज में बनेगा, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ, ठीक। वर्थ प्रॉपर्टी जो है RS 15 लाख की, ठीक। 15 लाख है तो टोटल हमने निकालना है शेयर ऑफ विडो, तो औलाद नहीं है, सिर्फ एक विडो है, एक बेवा है, तो प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा मिलेगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, हम 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख अपना कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगी 3,75,000, 3,75,000। यानी अगर किसी की मतलब उस मरहूम की 15 लाख प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है विरासत में रह जाती हैं, अगर उसकी औलाद ना हो, सिर्फ एक ही बेवा हो, तो उस बेवे को हम 15 लाख में से 3,75,000 रुपये उसको विरासत के तौर पर दे देंगे। आपकी क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। हम इसको पहले रीड करते हैं कि ये क्या कहता है। द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग RS 20 लाख इज लेफ्ट बाय अ डिसीज्ड, यानी एक मरहूम है जिसकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी छूट जाती है वो 20 लाख रुपये छूट जाती है। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, उसकी एक बेवा है, 2 सन और 2 बेटे हैं, ठीक।
वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच। तो बताओ बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा और वेडो को कितना हिस्सा मिलेगा। यू नो दैट वेरी वेल, बेटे को शरई तौर पर टोटल जो प्रॉपर्टी छूट जाती है उसमें से 2 हिस्सा मिलता है, लेकिन वेडो को मैंने पहले बताया है कि औलाद है, देखो अभी बेटे हैं तो टोटल प्रॉपर्टी में से 8वां हिस्सा मिलेगा और जो छूट जाएगा उनमें से हर बेटे को 2-2 हिस्सा मिलेगा। अगर कोई मरहूम है यानी कोई बंदा वफात पा चुके हैं, उसकी 20 लाख रुपये प्रॉपर्टी छूट गई है, तो उसकी एक बेवा है और 2 सन्स है, तो बेवा और 2 सन्स के बीच में हमने इस 20 लाख रुपये का जो फिगर है इसको क्या करना है, तकसीम करना है। तो हम तकसीम इस तरह करेंगे, बेटे को 2-2 हिस्सा देंगे और जो बेवा है उसको हम प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा देंगे। तो आए हम इसको डेटा बना के इसको पहले सोल्व करते हैं। तो डेटा होगा प्रॉपर्टी अमाउंटिंग, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी कितनी रह जाती है। डेटा हमारे पास है प्रॉपर्टी अमाउंटिंग। प्रॉपर्टी अमाउंटिंग हमारे पास है 20। यह हो गया प्रॉपर्टी अमाउंटिंग। अब हम निकालेंगे पहले शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो, ठीक। तो जो बेवा है उसकी औलाद थे तो उसकी प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा उसको मिलेगा। 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉपर्टी 20 लाख। तो आप अपना कैलकुलेटर निकालें, 1 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 लाख कर ले, तो आपके पास आंसर आ जाएगी 2,50,000। कितना अमाउंट आएगा 20 लाख में से, 2,50,000 जो होगा वो इस बेवे को आएगा उनमें से, ठीक है। इसका इतना हिस्सा मिलेगा वरासत में। अब हम निकालेंगे बेटू के लिए, तो बेटू का शेयर निकालने से पहले रिमेनिंग अमाउंट हम मालूम करेंगे, यानी 20 लाख में से तो 2,50,000 बेवे को देंगे। तो जब वेडो 2,50,000 लेगी तो रिमेनिंग जो अमाउंट रहेगा वो बच्चों में तकसीम करेंगे, तो इसीलिए पहले रिमेनिंग अमाउंट निकालना होगा। रिमेनिंग अमाउंट, ठीक। तो रिमेनिंग अमाउंट होगा 20 लाख। 20 लाख में से माइनस करेंगे 2,50,000, तो 20 लाख में से 2,50,000 अगर हम माइनस करेंगे तो 17,50,000 बच जाएगा। 17,50,000, 17,50,000 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट। अब इस रिमेनिंग अमाउंट से हम दो बेटे हैं तो बेटू में हम तकसीम करेंगे। तो बेटू में तकसीम करने से पहले रेशो ऑफ सन शेयर हम निकालेंगे, ठीक है, हर बेटे को कितना शेयर मिलेगा। तो मैं निकालूंगा रेशो ऑफ सन शेयर, रेशो ऑफ सन्स शेयर। आपको पहले भी बता चुका हूं और आपको एलुम में भी है कि बेटे को 2 हिस्सा मिलता है, तो 2:2, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि 2 बेटे हैं तो एक बेटे को 2 हिस्सा और दूसरे बेटे को 2 हिस्सा। तो सम ऑफ रेशोस क्या बनेगा, यानी इन रेशोस को हम प्लस करेंगे, सम ऑफ रेशो 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक। यानी टोटल जो 17,50,000 रिमेनिंग अमाउंट हमने तकसीम करना है, यानी 2,50,000 तो वेडो का हो गया। 17,50,000 को हम कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे, 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे और हर बेटे को 2-2 हिस्से देंगे, एक बेटे को 2 हिस्सा और एक बेटे को 2 हिस्सा। इसीलिए हम सम ऑफ रेशोज निकालते हैं, यानी 17,50,000 रुपये जो अमाउंट है उसको हम 4 हिस्सों में पहले तकसीम कर लेंगे, ठीक। तो हम निकालते हैं अभी शेयर ऑफ ईच सन, यानी एक बेटे को जितना आएगा हर बेटे को इतना ही आएगा। शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा। तो यू नो दैट 2 हिस्सा बेटे को, लेकिन चौथा हिस्से में से, ठीक है, 4 हिस्से बनाएंगे, उनमें से 2 हिस्सा एक बेटे को देंगे, मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग अमाउंट। याद रखना है टोटल अमाउंट से नहीं, रिमेनिंग अमाउंट से निकालने। टोटल में से तो वेडो को जो हिस्सा मिलेगा उसको हम लिस्ट कर लेंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट 17,50,000 है। अब अपना कैलकुलेटर निकालें, 2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 17,50,000 करें तो आता है
8,75,000, 8,75,000 हर बेटे को, यानी ईच सन का मतलब ये है एक बेटे को 8,75,000 मिलेगा और दूसरा बेटे को भी 8,75,000 मिलेगा। ये यहाँ पर आके हमारी क्वेश्चन ख़त्म हो गई। यानी अगर एक बेवा है उसको 2,50,000 मिला, ठीक, फिर 2,50,000 यानी 20 लाख में से हम उसको देंगे वेडो को, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 17,50,000 फिर बच रहा है। तो 17,50,000 दो बेटों के बीच में तकसीम करेंगे तो पर बेटे को कितना मिलेगा, 8,75,000 रुपये एक बेटे को भी मिलेगी। यही हिस्सा उसका भी 2 हिस्सा है तो दूसरा बेटे को भी यही ही मिलेगा। इसीलिए हमने इस संजय करके दोनों को इकट्ठे मालूम किया। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 10। इंशाल्लाह बच्चे आपको ये बात यकीनन ये दोनों क्वेश्चंस 9 और 10 आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।